हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी 6 अप्रैल को एसआई का पेपर हुआ था, तो सेकंड शिफ्ट में जो जीके का पेपर हुआ उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए, तो चक्रवर्ती ब्याज से एक क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक सावधि जमा में 2 लाख रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं। हर वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज पर 20% कर काटा जाता है, यानी टैक्स काटा जाता है। 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि क्या है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मूलधन कितना है? 2 लाख रुपए। दर वार्षिक दी हुई है 10%। समय दे रखा है 2 वर्ष, और हर वर्ष टैक्स काटा जाता है 20% के साथ। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, समय माइनस मूलधन। तो ये 2 लाख, 1 प्लस दर कितनी है? 10%। अब समय, क्योंकि हर साल काटा जाएगा तो अभी 1 वर्ष का निकालेंगे। तो 1 प्लस दर बटे 100, यानी एक समय लिख दिया, तो 110। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, तो 2,20,000 आया। उसमें से 2 लाख घटा दे तो 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब 20,000 पे 20% टैक्स काटा है, तो 4,000 रुपये आ गए। तो 4,000 20,000 में से माइनस किए तो 16,000 रुपये आ गए। अब 16,000 और 2 लाख, तो अब कुल राशि कितनी हो गई? 2,16,000। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 2,16,000 पे वही 1 प्लस दर के हिसाब से 10% का ब्याज निकालेंगे। 2,16,000 माइनस कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 2,37,600। 2 जीरो से जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,37,600 में से 2,16,000 घटा देंगे तो 21,600 ब्याज आया। दूसरे साल 21,600 ब्याज मिला, उस पर 20% टैक्स काट दिया। तो कितना टैक्स हुआ? 4,320 रुपये। तो 21,600 में से 4,320 रुपये काटे तो 17,280 आए। 17,280 को 2,16,000 में जोड़ देंगे तो ये अपने आ जाएंगे 2,33,280। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो आंसर तो ये रहा, ऑप्शन बी। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला वो दे। तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला से सवाल करते हैं। जब वार्षिक दर 10% दी हुई है, टैक्स ऑन ब्याज यानी ब्याज पर टैक्स काटा गया है तो 20% प्रति वर्ष, और नेट रेट हो जाएगी 10% माइनस 20% ऑफ 10%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10% माइनस 20% का 10% निकाला तो 2% आ गया, यानी कि 10 में से 2 घटाया तो 8% आ गए। नेट रेट क्या हो गई अब? 8%। टोटल अमाउंट दे रखा है 2 लाख रुपए। तो फाइनल अमाउंट हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R पावर में N, जहाँ पर N समय है, P मूलधन है, R नेट रेट दर है। तो 2 लाख रुपए, 8% ये निकाला अपन ने, और समय 2 वर्ष के लिए। तो 2 लाख 1 प्लस 8/100 पावर में 2, तो 2 लाख हो गए। तो इसमें इसका डिवाइड किया तो 0.08, 1 प्लस 0.08, इनको जोड़ा तो 1.08 हो जाएगा। और ये 2 बार है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करें। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2,16,000 आ गया 1 लाख 1 साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए करेंगे इससे, तो 2,33,280 रुपये फाइनल अमाउंट आ जाएगा। अगर इसमें आगे भी 3 ईयर दिया होता तो भी ज्ञात करवाते, तो इसी प्रकार निकाल लेते, एक बार और मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर आ जाता।
ये शॉर्टिक फार्मूला है। अब मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन भी था न्यूमेरिकल सीरीज से, जो भी SPSI एग्ज़ाम के भी 2026 के एग्ज़ाम में आया था। तो श्रेणी से एक सवाल था, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो ये दिए हुए 6 सही 1/4, 7 सही 1/7, 8 सही 1/3 और 10 और इसका अगला पद ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ये दिए हुए हैं 11, 12, 12 सही 1/2, 11 सही 1/6। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 24 और 1 25/4, 49 और 1 50/7, 24 और 1 25/3, 10/1। इसका अगला पद नहीं। तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर अब यहाँ 4 है, तो नीचे की जो हर है इनको बराबर इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 4 है तो इसमें ये 4 हटा के 21, तो 21 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 7 है, इसको 7 को हटाओ, 7 चौक और 6, 4 तिये 12, यानी कि 12 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 है तो 7 चौक 28, 28 से इसको कर देंगे। यहाँ 1 ही है केवल, तो 84 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 84, है ना। तो जब कर देंगे तो ये सब नीचे के हर बराबर हो जाएंगे। तो अब ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, 25 × 21 5 तो हो जाएगा 525। इसको इससे किया 600, इसको इससे किया 700, इसको इससे किया 840 और इसको इससे किया 840, इसको इससे किया 700। तो अब इसका अगला पद क्या होगा। अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार के ऊपर की सीरीज देखेंगे। तो इसमें इस अंतर आ रहा है 75 का, इसमें अंतर आ रहा है 100 का, इसमें अंतर आ रहा है 140 का, 140 का अंतर आ रहा है। अब इन दोनों में 25 का और इन दोनों में 40 का, इन दोनों में किसका अंतर आ रहा है 15 का। तो 15 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 15 दूनी 30, 30 का अंतर लेके मान के चलते हैं। तो यहाँ 40 और 30 70, यहाँ 70 का अंतर होना चाहिए और यहाँ 70 का अंतर होकर 210। अब 210 का अंतर इसमें करेंगे तो 1050 के समथिंग आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखो, इसमें सब में 84 लगा के मल्टीप्लाई कर लो, तो 1050 जिसके संग आ रहा है तो वो ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, क्योंकि 25/2 को 42/42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 आ जाएगा। तो ये इसमें आ रहा है। एक तरीका तो ये है, ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, तो दूसरे ऑप्शन से करते हैं, दूसरे मेथड से 25/4, 50/7, 25/3 और 10/1। तो यहाँ इनको क्या करते हैं 100 बना लेते हैं। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, तो 4 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 50 को 2 से करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 25 को 4 से करेंगे तो ऊपर नीचे, और 10 को 10 से करेंगे तो ऊपर नीचे 10 से करना पड़ेगा। तो देखो, या तो अंश को बराबर कर लो या हर को बराबर कर लो। तो देखो यहाँ भी 25 चौके 100 और 4 चौक 16, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 25 चौके 100 और 4 3 12, 10 250 और नीचे 10। अब देखो इनमें अंतर क्या आ रहा है 16, 2 का माइनस हो रहा है, फिर यहाँ 2 का माइनस हो रहा है। तो यानी कि यहाँ 2 का माइनस होना चाहिए 8 और ऊपर आने से 100, तो 8 आना चाहिए। तो 8 से इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटा 25। तो 25/2 ऑप्शन किस में आ रहा है 25/2 ऑप्शन सी में आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इजी फार्मूला है, ये थोड़ा टिपिकल है, आंसर इससे भी जाएगा।
और भी मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।